बालों के मुतालिक शरीयत मुत्तहरा का हुक्म और जो तरीका और सुन्नत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, वो सर के पूरे बालों का रखना या पूरे बालों को मुंडवाना और कटवाना मुराद है। यानी अगर कोई शख्स बाल रखना चाह रहा है तो उसके लिए हुक्म ये है कि पूरे सर के बाल बराबर हों, एक साइड से, दूसरे साइड से, ऊपर से, बीच से, यानी पूरे सर के बाल बराबर हों। अगर कोई शख्स ऊपर से बाल बड़े रखता है और साइडों से, कानों के ऊपर से या पीछे गुद्दी की तरफ से वो बाल छोटे करता है या मुड़वाता है, तो आधे सर के बाल बड़े, आधे सर के बाल छोटे होने की वजह से ये शरीयत की खिलाफ वर्जी है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की खिलाफ वर्जी है और उसको शरीयत मुत्तहरा में मना किया गया है। अब जो हजरात अपने बच्चों के बाल अंग्रेजी तरीके पर यानी सुन्नत के खिलाफ और शरीयत मुत्तहरा के खिलाफ कटवाते हैं कि बाज सर के बाल छोड़ देते हैं और बाज सर के बाल काट देते हैं, तो ये शरीयत की खिलाफ वर्जी होने की वजह से ये गुनाह का काम हो तो रहा है, लेकिन बच्चे नहीं, जब बच्चे नहीं समझते तो बड़े इस जुर्म में शरीक हैं। जबकि बड़े जो शरीयत मुत्तहरा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के खिलाफ अपने बाल कटवाते हैं तो वो शरीयत की खिलाफ वर्जी होने की वजह से गुनाह का इर्तिकाब करते हैं। अलबत्ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी जुल्फे रखी हैं, बाल रखे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमेशा जब बाल मुबारक हुआ करते थे वो कानों की लौ तक और इसी तरह जो है ना यहाँ कंधे तक, कंधे और कानों की लौ के दरमियान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फे मुबारक हुआ करती थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल बढ़ते जाते जब कंधों तक पहुंच जाते, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन बालों को कटवाते और कानों की लौ तक पहुंचा देते। फिर इसके बाद इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल बढ़ते रहते। इसीलिए जुल्फे के मुतालिक जो अहदीस मरवी हैं वो बाज कानों की लौ तक, बाज जो है ना गर्दन तक, बाज जो है ना वो कंधे तक, इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुल्फे के मुतालिक हदीस मरवी है। अलबत्ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाल मुंडवाना वो उम्रे के मौके पर साबित है। जब उम्रा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाल मुंडवाए थे। इसके अलावा पूरी जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फे थी। इसीलिए मर्दों को चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अपने बालों को रखें। और दूसरी बात बालों में कंघी करने की है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि हमेशा जो भी काम शुरू करते वो सीधे तरफ से शुरू करते। इसलिए जब बालों में कंघी भी करें तो पहले दाएं तरफ से और उसके बाद फिर बाएं तरफ से करें। अलबत्ता बालों में मांग जो निकाली जाती है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो साबित है वो बालों को बिल्कुल दरमियान से मांग निकालना, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। तो या तो मर्द बालों की जो मांग निकालते हैं वो बिल्कुल दरमियान से निकालें, या बगैर मांग के पूरे बाल अपने पीछे की तरफ मोड़ के उसके ऊपर पगड़ी या टोपी वगैरह रख लें। ये बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक तरीका है। ये तफसील तो मर्दों के बालों के रखने और काटने के मुतालिक थी। जहां तक औरतों के बालों का हुक्म है तो शरीयत मुत्तहरा में औरतों को बाल काटने की इजाजत नहीं दी गई। औरत अगर बहुत ज्यादा मजबूरी हो, कोई बीमारी हो जिसकी वजह से उनको बाल काटना पड़े, तो वो बीमारी की वजह से अपने बाल काट सकते हैं। दूसरी बात, अगर औरत के बाल इतने ज्यादा बढ़ जाएं कि शरीर से नीचे तक चले जाएं और बदनुमा मालूम हो या संभालना मुश्किल हो, तो ऐसे हाल में इतने बाल काटने की गुंजाइश है कि बाल उनके नॉर्मल और जो आदत के मुताबिक होते हैं उतने बाल हो जाएं। लेकिन इससे ज्यादा औरतों को बाल काटने की इजाजत नहीं दी गई। बाज़ औक़ात ऐसे सवाल किए जाते हैं कि क्या औरत अपने शोहर के लिए या उसकी ख्वाहिश के मुताबिक बाल काट सकती है या नहीं। तो औरत को शरीयत मुत्तहरा ने हुक्म दिया है कि वो जहां तक हो अपने शोहर के लिए ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार कर सकती है, लेकिन उस ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने के लिए भी शरीयत का एक दायरा कार है। जहां तक बाल काटने का हुक्म है तो औरत अपने शोहर के लिए भी
जो हुदूद शरिया है, जहां तक बाल आदतन होते हैं औरतों के, इससे ज्यादा छोटे करने और काटने की इजाजत नहीं। बाज़ औक़ात बालों के आखिर में नोकें डबल निकल जाती हैं, जिसकी वजह से तकलीफ होती है, तो उस वक्त जो बाल आगे से खराब हो जाते हैं या उनकी डबल नोकें निकल आती हैं, उस वक्त इन बालों को बराबर करने की और थोड़ी से काटने की इजाजत है। बाल रखने और काटने के बाद इनके रंग करने का हुक्म क्या है? आया इन पे कलर कर सकते हैं या खिजाब कर सकते हैं या नहीं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काले रंग से, बिल्कुल जो काला रंग होता है, इससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। और इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक हदीस भी मरवी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी जमाने में लोग काला खिजाब करेंगे, यानी काला रंग लगाएंगे, जैसे कि कबूतर का सीना होता है, और ऐसे लोगों को जन्नत की खुशबू भी नसीब न होगी। गोया के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काले खिजाब लगाने, काले कलर लगाने वाले के लिए ये वईद सुनाई कि वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेंगे। इसलिए काला खिजाब, काला कलर तो मना है। अलबत्ता इसके अलावा अगर डार्क ब्राउन जिसको कहा जाता है, या जो है स्याही के करीब करीब ब्राउन होता है, डार्क ब्राउन होता है, इन तमाम कलर्स और रंग लगाने की शरीयत मुताहिरा में इजाजत है। अलबत्ता काले रंग को मैदान जिहाद में जायज करार दिया गया है कि मुजाहिदीन इस्लाम दुश्मन पर रौब डालने के लिए और दबदबा कायम रखने के लिए अपनी जुल्फें और अपनी दाढ़ी वगैरह काले कर सकते हैं, ताकि वो मैदान जंग में नौजवान नजर आए। अलबत्ता इसके अलावा काले रंग की इजाजत नहीं दी गई शरीयत में। अक्सर सवाल पूछा जाता है कि मर्दों के लिए ज़ेर नाफ और ज़ेर बगल बालों के अलावा बाकी जिस्म के बाल हटवाना ये कैसा है? आया इसकी शरीयत में इजाजत है या नहीं? तो याद रखें, मर्द के जिस्म की जीनत ही उसके बाल हुआ करते हैं, और यही मर्द की निशानी है कि उसके जिस्म पर बाल होते हैं। अब अगर कोई मर्द अपने जिस्म से किसी वजह से, बीमारी की वजह से या इलाज की गरज से बाकी जिस्म के बाल हटाता है, तो इसकी तो गुंजाइश है, इसमें तो कोई इख्तलाफ नहीं। अब रही बात यह कि बगैर किसी वजह और बगैर किसी बीमारी के अगर कोई मर्द अपने बाकी जिस्म के बाल हटाता है, तो ये अदब के खिलाफ है, ये खिलाफ अदब है। इसको हराम नहीं कहा जा रहा, इसको मकरूह नहीं कहा जा रहा, लेकिन अदब के खिलाफ कहा जा रहा है कि बाकी जिस्म के बालों को हटाना ये खिलाफ अदब है। अलबत्ता अगर कोई शख्स जिस्म से बाल हटाता है इस गरज से कि वो इसको दूसरे लोगों को दिखाता है, वो दिखलावे के लिए और वीडियोस बनाने के लिए, और इस तरह जो है ना दूसरे लोगों के ऊपर फख्र और गुरूर करने के लिए अपना जिस्म दिखाता है, और अपना जिस्म दिखाने के लिए वो जिस्म से बाल हटाता है, तो उस वक्त ये बाल हटाना मकरूह कहलाएगा। बगैर वजह के हटाता है तो फिर तो ये खिलाफ अदब है। लेकिन अगर वो इस गरज से हटाता है कि वो दूसरों को अपना जिस्म दिखाए और फख्र व गुरूर करे, उस वक्त बाकी जिस्म के बाल हटाना इस शख्स के लिए मकरूह होगा।